हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ई टेक इंजीनियरिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हाईवे इंजीनियरिंग में। इसमें कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकते हैं और कभी कभी वैल्यू बेस्ड एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग। कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? इट डील विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक परफॉर्मेंस ऑफ द रोड नेटवर्क एंड टर्मिनल्स। जो भी हमारा रोड नेटवर्क बनाया जाता है, एक टर्मिनल्स बनाए जाते हैं, उस पर जो भी ट्रैफिक मूव करके है तो उसकी परफॉर्मेंस को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। परफॉर्मेंस जैसे कि उसका मूवमेंट, उसकी स्पीड और कंजेशंस कम से कम हो और एक्सीडेंट कम से कम हो, तो उसके लिए हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग की स्टडी करते हैं। और इसके लिए क्या किया जाता है? सिस्टमेटिक ट्रैफिक स्टडी होते हैं। सिस्टमेटिक ट्रैफिक स्टडी में हम क्या करते हैं? पूरा व्हीकल की भी स्टडी करके हैं, हमारा जो ह्यूमन उस पर मूव कर रहा है यानी कि पैसेंजर है जो, उसकी भी स्टडी करके हैं। और बहुत सारे स्पीड, व्हीकल की स्पीड की, उसकी मूवमेंट की, उसका ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, इन सब चीज़ की स्टडी करके हैं। और उसी के बेसिस पर हम अपने ट्रैफिक सिग्नल को, अपने रोड नेटवर्क को प्लान करके हैं और उसका ज्योमेट्रिकली डिज़ाइन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमारे बहुत ज़्यादा कंट्रोलर होंगे, जैसे कि स्पीड ब्रेकर्स होंगे, कुछ इसके से डाइवर्जेंस बनाए जाएंगे, ये बाईपास बनाए जाते हैं, ब्रिज बनाए जा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें ट्रैफिक को मूवमेंट को कंट्रोल करके हैं। तो रोड ट्रैफिक दो तरह का हो सकता है व्हीकुलर ट्रैफिक और पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक। बहुत सारे लोग अपने व्हीकल से ट्रैवल करते हैं और बहुत सारे लोग पेडेस्ट्रियंस भी होते हैं, तो ये सब ट्रैफिक क्रॉस करते हैं, तो इन दोनों की स्टडी करते हैं। स्कोप ऑफ द ट्रैफिक इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे। देखो, ट्रैफिक में जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो भी ह्यूमन मूव कर रहा है, तो उसकी विजन, हियरिंग, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी जनरल रिएक्शन टू द ट्रैफिक सिचुएशंस, इन सब से पर डील करती है कि उसका विजन किस तरह से है। अगर ये जो है नॉर्मल होगा तो सब चीज़ें हमारा जो ट्रैफिक है वो स्मूथली मूव करेगा। तो उसके लिए एक PIEV थ्योरी है, पिव थ्योरी, यानी कि परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशनल और वायलेशन। ये क्या है? जैसे कि हमने पहले पढ़ी कि ज्योमेट्रिक डिजाइन में, तो उससे हमारा क्या है, रिएक्शन टाइम हमें ये कैलकुलेट करके हैं। जैसे कि हमें ये अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा जो हो ब्रेकिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग टाइम क्या होगा। फिर मेंटल में क्या है? नॉलेज, स्किल, इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस। इन सब चीज़ों पर बेस है कि हम क्या है, ट्रैफिक के साथ किस तरह से हम उसके साथ डील करके हैं। फिर साइकोलॉजिकल, फियर, एंगर, सुपरफिकेशन और इम्पेशंस। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि हमारा ट्रैफिक में हम अच्छे से उसके साथ डील कर पाएँ और हम बिल्कुल स्मूथली ट्रैवल कर पाएँ। और एनवायरमेंटल फैक्टर, कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक कंडीशन वर्स हो जाती हैं कि जिसके कारण ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा कंजेशन से देखने के लिए मिलता है, ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस भी टेकिंग इनटू अकाउंट वाइल के जाएंगे ट्रैफिक सिग्नल्स। और क्योंकि एक और चीज़, हमारा जो बहुत ज़्यादा मिक्स और हैवी ट्रैफिक रहता है, तो हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रॉपर नहीं होंगी, तो उसके कारण हमारी ओवरटेकिंग फैसिलिटी भी लिमिटेड हो जाएगी फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए वो ओवरटेक नहीं कर पाएगा, तो और भी जाके कंजेशन रहेगा। तो उसके लिए ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। फिर व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कुछ चीज़ों की स्टडी करेंगे, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिक में क्या? उसका व्हीकल की डायमेंशन, उसकी हाइट क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी लेंथ क्या है। फिर वेट एंड मैक्सिमम टर्निंग एंगल। वेट हेल्प करके है स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ पेमेंट, कि हमारा पेमेंट की जो थिकनेस है वो इतनी तो होनी चाहिए कि उस पर जो हैवी अगर वेट आ रहा है तो वो उसको रजिस्ट कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। अगर हमने कम थिकनेस से रखी तो बहुत ज़्यादा वो
जल्दी डैमेज हो जाएगा और हमारे पैसे भी वेस्ट होंगे। फिर मैक्सिमम टर्निंग एंगल, जिससे कि हमारा जो स्टीयरिंग फैसिलिटी है वो ईजली हम परफॉर्म कर पाए। और फिर हाइट में क्या, हाइट ऑफ ड्राइवर, अगर ड्राइवर की हाइट डिफरेंट होती है तो उससे उसकी विजिबिलिटी भी डिफरेंट होती है। तो ये किस पर डिपेंड करती है, हाइट ऑफ ड्राइवर, ये किसको अफेक्ट करके है, विजिबिलिटी डिस्टेंस को। फिर सेकेंड है हाइट ऑफ हेडलाइट, तो ये हेडलाइट से क्या होता है, ये साइड डिस्टेंस जहाँ पे भी हेडलाइट जाएगी उतना हमें दिखाई देगा। ये नाइट कंडीशन में और वैली कर्व के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हेडलाइट, तो ये किसको अफेक्ट करेगी, हेडलाइट साइड डिस्टेंस एट वैली कर्व। और फिर डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डायनामिक जो कि मूविंग कंडीशन में, जैसे कि स्पीड, एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल और डिसेलरेशन, यानी ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो स्पीड और एक्सेलरेशन है ये किस पर बेस होती हैं, पावर ऑफ द इंजन और रेजिस्टेंस टू ओवरकम, इस पर। और ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और ब्रेकिंग की हम उसका ब्रेकिंग की एफिशिएंसी कितनी है और फिर पेमेंट का फ्रिक्शन क्या है, तो उसके बेसिस पर हम ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करके और उसी के बेस पर हम ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग टाइम, ये सब हम कैलकुलेट करके हैं। अब फिर हम बात करके हैं मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ द रोड व्हीकल। कभी कभी MCQ में ये पूछ लेते हैं कि डायमेंशन क्या होती है, सो देख लेते हैं। देखिए, जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनकी विड्थ कितनी होती है, 2.5 मीटर। और हाइट, अगर आपका सिंगल डैक व्हीकल है तो उसके लिए कितनी होती है, 3.8, और डबल डैक के लिए 4.75, यानी कि उसकी विड्थ से 1.25 से 2.25 तक ये उसकी हाइट होती है। ये उसका विड्थ और ये उसकी हाइट ज़्यादा होती है, और लेंथ उससे भी ज़्यादा, लेंथ 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा होती है उसकी विड्थ से। ये उसकी विड्थ और ये, अगर हम ये उसकी हाइट और ये उसकी लेंथ, तो हमें विड्थ याद रखनी है कि 1.25 से 2.25 ज़्यादा होती है ये उसकी विड्थ से, और ये जो है लेंथ उसकी 4 to 5 टाइम्स होती हैं। जैसे कि सिंगल यूनिट ट्रक है विद 2 और मोर एक्सेल, तो उसके लिए उसकी लेंथ होती है 11 मीटर, और सिंगल यूनिट बस की ट्रक से थोड़ी ज़्यादा होती है, 1 मीटर ज़्यादा होती है, 12 मीटर। और सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर कॉम्बिनेशन के लिए 16 मीटर, और ट्रैक्टर और ट्रेलर कॉम्बिनेशन के लिए 18 मीटर। शायद इस पर एक क्वेश्चन आएगा 16 मीटर का। तो सेमी ट्रेलर की कितनी होती है, 16 मीटर, और ट्रैक्टर एंड ट्रेलर की 18 मीटर। अब एक देखिए ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी कि ब्रेकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जो हम ब्रेक लगाने में ट्रैवल करते हैं। जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारा जो व्हीकल का जो व्हील है वो तो सेकेंडली वहीं पे जाम हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी व्हीकल क्या करके है, कुछ डिस्टेंस मूव करके है, यहाँ से यहाँ पे वो मूव करेगा कि ये ब्रेकिंग डिस्टेंस होगी। जाम होने का मतलब है उसका जो सर्कमफेरेंशियल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल मोमेंट ज़्यादा होगा। कि इस कंडीशन में क्या होगा, व्हीकल स्किड होगा। ब्रेकिंग में क्या होता है, स्किडिंग होती है, हमें पता है। तो उस डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस L इक्वल टू U²/2GF, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ब्रेकिंग डिस्टेंस को U²/2GF और इसके के रेजिस्टेंस को F से डिनोट करके हैं, ये एक तरह का रेजिस्टेंस है। और इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, F इक्वल टू AG। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि हमारा जो फोर्स होता है वो क्या है, अगर एक्सेलरेशन है व्हीकल में F इक्वल टू M/A, और क्योंकि फ्रिक्शन भी लग रहा है, जब फ्रिक्शन लगा हो तो ये वेट ऑफ द व्हीकल इनटू F कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं। और ये W क्या होता है, M/G इंटू F, और M से M कैंसिल आउट, और F की वैल्यू क्या हो जाएगी, W इक्वल टू mg, और F की वैल्यू हो जाएगी
A/G। ये स्क्वायर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऊपर वाला फॉर्मूला भी ऐसे, जैसे कि स्पीड की इक्वेशन होती है V² = U² + 2AS। ये इनिशियल स्पीड, ये फाइनल स्पीड, प्लस 2AS। हमारी फाइनल स्पीड 0 है। इनिशियल U² ए हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, F × G और S। तो ये U = FGS हो जाएगा। और ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी कि हमें ये S की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये लेंथ है, कितना वो मूव करेगी। तो ये S = U² / 2GF। ये हमारा कैलकुलेट हो गया, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया। अब एक क्वेश्चन, A vehicle was stopped in 1.4 seconds by fully jamming the brakes and skid mark is 7 meter. Find average skid resistance। यानी कि एक व्हीकल को स्टॉप कर लिया गया है इतने सेकंड में, उसका टाइम इस 1.4 सेकंड, फुली जामिंग ब्रेक और स्किड मार्क किया है, यानी कि L कितना है, हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी है 7 मीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्किड रेजिस्टेंस से, यानी कि F की वैल्यू निकालनी है। और F का फॉर्मूला क्या है, A/G। हमें G की वैल्यू तो हमें पता है 9.81, लेकिन A की वैल्यू हमें नहीं इसमें कहीं पे भी गिवन है। तो हम A की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो A की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्पीड इक्वेशंस है, 3 स्पीड इक्वेशंस होती हैं V²। तो अब हमें देखना है इसमें से कौन सी लगेगी। बराबर UT + ½ ये हमारे इक्वेशन है। हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करके देखो, पहले में हमें क्या पता है, V को हमें पता है जामिंग ब्रेक है, तो V को 0 हो जाएगा, यानी कि V 0 हो जाएगा, ये पता है। अब U पता है हमें, U क्या होता है, इनिशियल स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस गिवन है, यानी कि हमारा ब्रेक में इतना डिस्टेंस वो मूव करेगा कितने टाइम में, 1.4 सेकंड में। तो हम U कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या है, इस कर्व से कैलकुलेट करेंगे कि U की वैल्यू हम यहाँ पर इस कर्व से कैलकुलेट कर फिर यहाँ पर A की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि हमें T भी गिवेंगे। तो क्या हम ऐसे करेंगे, तो नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि U क्या है, हमारी इनिशियल स्पीड है। तो इसमें अगर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता तो इसमें U गिवन होगा कि हमारा जो व्हीकल है इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर सेकेंड फॉर्मूला V² = U² + 2AS। ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पर V 0 है और U की वैल्यू और इसकी वैल्यू। तो देखो हम इसको अप्लाई कर देखते हैं क्या है, U = -2AS। ठीक है, क्योंकि इसमें S भी है। S मतलब हमारा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, यानी कि स्किड मार्क है। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, देखो 7 मीटर। और U तो हमें नहीं है ना, तो U की वैल्यू हम इसमें से निकाल सकते हैं, ये तो 0 ही हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 80 का स्क्वायर, A² T² = -14A, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें T की वैल्यू हमें पता है कितनी है, T की वैल्यू 1.4 सेकेंड। सो हम A की वैल्यू हमें इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फिर यानी 14 अपॉन 1.4 × 1.4 ये 10, और यहाँ पे इसमें 10 अपॉन 1.4 ये कैलकुलेट करेंगे। और ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे रखेंगे 1.4 × G की वैल्यू 9.81, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 0.729। तो हम ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दोनों फार्मूले को यूज़ करके हमारा जो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं ऑफ ट्रैकिंग। ऑफ ट्रैकिंग ये देखो, ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई भी व्हीकल है इस तरह से मूव कर रहा है, और ये उसका रिजिड बेस है, तो उसका जो व्हीकल की जो व्हील है वो कुछ इस तरह से रह जाएंगे। जो आगे वाले व्हील हैं वो तो आउटर कर्व पर होंगे ईजली, लेकिन जो इनर वाले यानी कि जो रियर वाले व्हील है वो इनर कर्व पे रह जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ऑफ ट्रैकिंग, यानी कि वो अपने ट्रैक से ऑफ हो गया। तो ये एक टू फैक्टर पे डिपेंड करके, एक तो लेंथ ऑफ व्हील बेस, जितना ज़्यादा जो व्हील बेस का लेंथ होगा वो उतना ही ज़्यादा ऑफ ट्रैक होगा। ठीक है, ये उसकी व्हील है, इस तरह से अगर हमें इसको डिज़ाइन बनाना जाए तो ये उसका व्हील बेस है, व्हील बेस की लेंथ एल ये वाली। तो ये डिपेंड करेगा टू फैक्टर पे, लेंथ ऑफ व्हील बेस और मीन रेडियस और टर्निंग एंगल। जितनी भी अगर रेडियस ज़्यादा हो तो वो ईजिली टर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर रेडियस कम हो तब उसमें ऑफ ट्रैकिंग ज़्यादा होगी। देखिए क्वेश्चन, if wheel base is 6.5 meter and mean radius is 32 meter, what will be the value of the off tracking? तो इसमें ऑफ ट्रैकिंग हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में पढ़ा था कि ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला क्या होता है। ऑफ ट्रैकिंग इज इक्वल टू L²/2R, एन L²/2R। एन इसका नंबर ऑफ लेंथ, यहाँ पे कुछ नहीं की हुई है तो एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं हम, और एल व्हील बेस कितना है 6.5 मीटर, तो इसका स्क्वायर और रेडियस की वैल्यू रखेंगे कि ये वैल्यू आ जाएगी 0.66 मीटर। अब फिर बात करते हैं ट्रैफिक स्टडी। ट्रैफिक स्टडी देखिए क्यों करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इनके ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एंड ट्रैफिक कंट्रोल फॉर सेफ एंड एफिशिएंट ट्रैफिक मूवमेंट। हमें अगर पता नहीं होगा कि ट्रैफिक किस रोड पे कितना ज़्यादा है कितना कम है और उसकी स्पीड कितनी है, तो हम कैसे उसको रोड को डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई ट्रैफिक के डिज़ाइन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी स्टडी करना। स्टडी में हम क्या करते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम की स्टडी, यानी कि ट्रैफिक का कितना वॉल्यूम हमें रोड पर देखने के लिए मिल रहा है, उसके लिए ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी करके हैं, कितने क्या क्या क्लासेस का व्हीकल जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके लिए ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। सेकंड है स्पीड की स्टडी। स्पीड की स्टडी में बहुत सारे तरह की स्पीड की स्टडी करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट की स्पीड। स्पोर्ट की स्पीड में यानी कि स्पोर्ट जैसे कि नाम से क्लियर है, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड की स्टडी करके हैं। स्पीड एंड डिले, स्पीड के साथ साथ हम डिले की भी स्टडी करके हैं। ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन, कि व्हीकल को कहाँ ऑरिजिन करना है, कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है और कहाँ उसको जाना है। फिर ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैफिक किस टाइप का ट्रैफिक फ्लो कर रहा है, कितना कितना मूव कर रहा है वो। ट्रैफिक कैपेसिटी की स्टडी, ट्रैफिक की क्या कैपेसिटी है उस रोड के लिए, किसी पर्टिकुलर रोड में कितना ट्रैफिक मूव कर रहा है और कितनी वो वाइड रोड है। और पार्किंग स्टडी और एक्सीडेंट स्टडी, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।